जय हिंद। दोस्तों, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सक्सेस हासिल करनी होती है तो उससे रिलेटेड बारीकियां, उससे रिलेटेड टेक्निकलिटीज आपको बहुत अच्छे से समझनी होती हैं। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, जिसमें मेन स्टेज में सब्जेक्टिव एग्जाम्स इन्वॉल्व हो, सो ऐसे केस में आपको मार्किंग के रिगार्डिंग बारीकियां समझनी बहुत जरूरी हैं। ये चीज समझनी जरूरी है कि क्या चीज एक कैंडिडेट को टॉपर बनाती है और कौन सी चीज एक कैंडिडेट को, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, जिसकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल की होती है, फिर भी उसको लिस्ट से बाहर कर देती है, लिस्ट में पीछे तक धकेल देती है। इस चीज को समझने के लिए यूपीएससी की जो मार्कशीट्स होती हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। यूपीएससी आपको सिलेबस बता देगा, आपको मेन पॉइंट्स बता देगा नोटिफिकेशन के अंदर, बट यूपीएससी ये स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ये चीज एक डिसाइडिंग फैक्टर है या हम इस तरह से स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगे कि स्टेप मार्किंग ऐसे होगी, इस चीज के मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो आपको खुद से समझना होगा। तो आपको एक स्मार्ट कैंडिडेट की तरह ये चीजें एनालाइज करनी होती है। आज के सेशन में जो इस बार के यूपीएससी के टॉपर्स हैं, उनके मार्क्स एनालाइज करके हम इन बारीकियों को समझेंगे, सो दैट आपको ये आपकी स्ट्रेटेजी में, प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं अच्छे से हेल्प कर सके। यहां पे जो मैंने ये कंपाइल किया है डाटा, ये मैंने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि टॉप 10 का कर लिया या टॉप 100 का कर लिया। यहां पे मैंने कुछ टॉपर्स के लिए जो टॉप 10 के हैं, फिर कुछ टॉप 25 के, फिर हमने एक रैंक 75 भी उठाया है और उसके बाद रैंक 315 भी उठाया है, सो डैट हम समझ सकें कि क्या चीज एक डिसाइडिंग फैक्टर है। स्टार्ट करते हैं इसको, टेबल को एनालाइज करना। सबसे पहले रैंक 1 की बात करते हैं। अब इनके एसए में मार्क्स हैं 132, जो कि विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जीएस की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हैं 507। इसको आप स्टैंडर्ड नहीं मान सकते क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हैं। जीएस में अगर आपके 450 के आसपास मार्क्स हैं तो वो ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो 507 को तो आप समझ सकते हो एक अलग ही लेवल के मार्क्स हैं, जिसकी वजह से जो रैंक 1 और रैंक 2 का जो डिफरेंस है वो 50+ मार्क्स का है। वो कहीं ना कहीं इस जीएस के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स हैं उसी की वजह से है। अब ऑप्शनल की अगर हम बात करें, इनके हैं 293 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इस बार की चेकिंग की बात करेंगे क्योंकि हर साल की चेकिंग अलग तरीके से चलती है, तो आप एक साल की चेकिंग को दूसरे साल से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ना ही इन मार्क्स को आप स्टैंडर्ड मान सकते हो कि भाई इतने ही मार्क्स आते हैं हर साल या इसी लेवल पे आएंगे। आते ऐसे ही हैं, टॉपर के 50% के आसपास ही होते हैं, बट ऑप्शनल की चेकिंग, जीएस की चेकिंग हर साल थोड़ी बहुत वेरी करती है। बट क्योंकि मार्किंग रिलेटिव होती है तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या चलता है और क्या चीज डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है। जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो हमेशा ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड रहती है। हिस्ट्री में इनके ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 250 के आसपास आज की चेकिंग के हिसाब से अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, बट इनके 293 हैं तो अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं। तो रिटर्न टोटल इनका बना 932 और इंटरव्यू में इनके आए 173, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है, बहुत ज्यादा हाई मार्क्स नहीं है, एवरेज मार्क्स आप इनको काउंट कर सकते हो। रिटर्न में ही इतनी कसर निकाल दी कि इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स होने के बावजूद रैंक 1 मिला इनको, और वो भी 50 से ज्यादा मार्क्स के एज के साथ। अब रैंक 4 की अगर हम बात करें तो एसए में इनके भी 130 है, ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे, बट जीएस में 450। अब 450 है, आप ये नहीं कहोगे कि 450 इनके जी कम मार्क्स है, उनके रैंक 1 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गए, उसके वजह से आप इसको कम नहीं बोलोगे, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं जीएस के अंदर। बहुत अच्छे मार्क्स जीएस में। ऑप्शनल में 280, इनके ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स आए हैं। रिटर्न टोटल 860 और इंटरव्यू में 179। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है, ठीक मार्क्स हैं बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है, तो टोटल बना 1039। अब जो चीज यहां पे देखने वाली है, सबसे पहले तो आप रैंक्स की अगर हम यहां बात करें कि हमने यहाँ पे रैंक 1, 4, उसके बाद 8, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 75, 315। अगर हम कॉलम वाइज थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करें तो एसए के अगर आप मार्क्स की रेंज देखोगे 132, 129, 130, मतलब 130 के आसपास जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स आप कह सकते हो कि एसए के अंदर 130 के आसपास अच्छे मार्क्स हैं। जीएस की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बोला है 450 बहुत अच्छे मार्क्स गिने जाते हैं, बट जीएस क्योंकि ये सारे के सारे पेपर सब्जेक्टिव हैं और जीएस के रिगार्डिंग आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो मेरे जी 450, 475 आएंगे, इतने लेवल की कर ली तो 425 आएंगे। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर बिल्कुल भी नहीं है। आप
एक ये चीज तो इंश्योर कर सकते हो जो कि आपको करनी भी है कि जीएस के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल की प्रिपरेशन हो। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा लक फैक्टर आ जाता है, बिकॉज एक आंसर एक एग्जामिनर को अच्छा लग सकता है, दूसरे एग्जामिनर को वो एवरेज लग सकता है, तो मार्क्स एक ही आंसर के दो एग्जामिनर अलग अलग दे सकते हैं। सो कहीं ना कहीं थोड़ा वो सब्जेक्टिविटी वाला फैक्टर आ जाता है। आपका काम है अच्छे लेवल की प्रिपरेशन इंश्योर करना, ये इंश्योर करना कि इन एनी केस मेरे 400 से ऊपर तो आने ही चाहिए जीएस में, 425 का तो आपका एम होना ही चाहिए। वैसे तो एम आपको रखना चाहिए बहुत हाई, क्योंकि हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो आपको ये होना चाहिए कि मेरे जो एक बेस्ट प्रिपरेशन है जीएस की वो हो जाए। सो जीएस के आप यहां देखोगे 450, यहां हम इनको एक साइड रख रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स हैं 450, 440, 423, 424, ये ना यहां पे कंसिडर करो बिकॉज ये कम मार्क्स हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। 408, 412, तो आप कह सकते हो 425 के आसपास ठीक मार्क्स आप मान के चल सकते हो। ऑप्शनल डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। ऑप्शनल के अंदर अगर 250 अच्छे मार्क्स माने जा रहे हैं और अगर कोई बच्चा ऑप्शनल के अंदर लाइक यहां देखो मैथ्स के अंदर 309, इनका रैंक है 21, लेकिन मैथ्स ऑप्शनल लिया और मार्क्स आए 309, इनकी ग्रिप होगी, कॉन्फिडेंस होगा पूरा मैथ्स के ऊपर और बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया मैथ्स के अंदर। इसीलिए कहते हैं ऑप्शनल में हमेशा स्ट्रेंथ लो, भेड़चाल मत करो, क्राउड को फॉलो मत करो, जो आपका दिल कहता है सिलेबस और पैटर्न को देख के वो सब्जेक्ट लो और उसमें एक्सेल करो, उसके अंदर अच्छे खासे मार्क्स खींचो। जीएस में कम मार्क्स रह गए हैं बट पूरी की पूरी कसर इन्होंने ऑप्शनल में निकाल दिया। और उसके बाद इंटरव्यू में भी डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। अब अगर हम इंटरव्यू की यहां बात करें तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। अगर टॉपर्स की बात करो, टॉप 10 में जो रैंक है ये, इनके मार्क्स को इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नहीं आया है। अब बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी, रिटर्न में इनके बहुत जबरदस्त मार्क्स हैं, बट हो सकता है उस दिन थोड़ा नर्वस हो गए हो, मे बी पैनल के जो क्वेश्चंस हो वो अनएक्सपेक्टेड हो, फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा पूछ लिए गए हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट आप इंटरव्यू के रिगार्डिंग 100% सर्टेनिटी कभी भी नहीं रख सकते कि मैंने मॉक इंटरव्यूज में इस तरह से परफॉर्म किया या मुझे ये फीडबैक मिला है या मेरी रिटर्न की प्रिपरेशन ऐसी रही तो मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। आपका काम है, आपका कर्म है अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखना, जो एलिमेंट्स चाहिए, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं डिसाइडिंग फैक्टर्स, उन पे काम करना। उसके बाद सब कुछ आप अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दो, बट आपके कहीं कर्म में कमी नहीं रहनी चाहिए। सो अनसर्टेनिटी इंटरव्यू में रहती है, सर्टेनिटी जिस चीज में रहती है वो होता है एक ऑप्शनल। मैंने जीएस में भी आपको बताया कि एक ऑप्टिमम लेवल की प्रिपरेशन के बाद अनसर्टेनिटी रहती है। आपके जो आंसर्स आप लिख के आए हो, एक एग्जामिनर आपको 425 दे सकता है, दूसरा 475 दे सकता है, बट ऑप्शनल एक ऐसी चीज है जिसपे अगर आपकी ग्रिप है, आपने भेड़ चाल में नहीं पकड़ा है और आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, तो आप एक चीज इंश्योर कर सकते हो कि मेरे इस रेंज से ऊपर तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, आई विल बी अमंग द टॉपर्स। आपका एम ऑप्शनल के रिगार्डिंग ये होना चाहिए कि जो बच्चे उस ऑप्शनल को लेके बैठे हैं, मेरी प्रिपरेशन उन सब में से बेस्ट होनी चाहिए। अगर ये चीज आपकी हो जाए और आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो तो इस तरह के मार्क्स आते हैं। फिर आप बाकी कहीं कमी पेशी आपके किसी दूसरे फैक्टर की वजह से रह भी जाए ना, तो भी आप कवर अप कर लेते हो। सो अगर हम यहाँ पे 16, 17 और 18 रैंक की बात करें, इनके जो ग्रैंड टोटल है वो सेम है। सो इनको एनालाइज करना भी जरूरी है कि इनका कहाँ डिफरेंस रहा है। रैंक 16 के इंटरव्यू में मार्क्स 204 और रैंक 17 के 165, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस, 39 मार्क्स का डिफरेंस इंटरव्यू के अंदर। बट रिटर्न के अंदर आप देखो, इनके रिटर्न के अंदर ऑप्शनल के अंदर भी ऑलमोस्ट आसपास ही हैं, बट जीएस में फर्क आ गया है। सो इनके केस में एसए में भी देखो ऑलमोस्ट आसपास है, बट इनके केस में जीएस एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया। बट आप कभी ये नहीं कह सकते कि 423 वाले का जीएस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इसकी बहुत अच्छी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आंसर्स इनके ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के हों, बट एग्जामिनर अलग था तो ये डिफरेंस आ गया। और अगर हम रैंक 18 की बात करें, अब यहाँ पे जीएस के मार्क्स 424, अच्छी प्रिपरेशन थी जीएस की, बट यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा किया है हिंदी लिटरेचर के अंदर, अपने ऑप्शनल जो इनकी स्ट्रेंथ थी उसके अंदर मार्क्स बहुत अच्छे लिए हैं। अगेन इंटरव्यू के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है, बट ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स हैं। सो इस तरह से आप एनालाइज करोगे चीजों को तो आपको समझ आएगी किस किस चीजों पे आपको काम करना है। जो गलती किसी और बच्चे ने की है, जब तक आप उससे नहीं सीखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। खुद गलतियां कर करके अटेम्प्ट वेस्ट करते चले जाओगे, अपने जो प्रेशियस आपके ईयर्स हैं आपकी यंग एज के, उनको खराब करते चले जाओगे, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अब हम बात करते हैं रैंक 28 की। अब इनके एसए में 122,
जीएस में 417, एंथ्रोपोलॉजी में देखो 297। यहाँ पे मैंने इंटेंशनली अलग अलग ऑप्शनल वाले रैंक्स उठाए हैं सो डैट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ऐसा नहीं होता है कि जो कि आप सुनते हो कि जी इस ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि हर ऑप्शनल के अंदर आपको रोने वाले बच्चे बहुत भर भर के मिल जाएंगे कि इसमें तो जी मार्क्स ही नहीं आते, मेरे तो मार्क्स नहीं आए। वो फेलियर वाली आप एग्जांपल ले रहे हो। आप उन एग्जांपल्स को उठाओ कि इन बच्चों ने एक्सेल किया है, इन्होंने ये ऑप्शनल लेके टॉप किया है, इस एग्जाम में अमंग द टॉपर्स आए हैं। सो ऑप्शनल के मार्क्स देखो, यहाँ हिंदी लिटरेचर में 284 मार्क्स भी आ सकते हैं, मैथ्स में 309 भी आ सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 297 भी आ सकते हैं, हिस्ट्री जैसे ऑप्शनल में 293 मार्क्स लाके आप टॉप भी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में 293 ला सकते हो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 290 ला सकते हो। सो ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई भी ऑप्शनल उठा लो, अगर आप उसके मास्टर हो तो आपको अमंग द टॉपर्स मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल भी मिथ्स पे मत जाया करो, इस तरह से चीज़ों को समझा करो। सो इनके भी एवरेज मार्क्स थे इंटरव्यू में और इनका जो रैंक आया 28। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है रैंक 75 को डिस्कस करना। अब इनका रैंक 75 क्यों आया है, किस वजह से इनका रैंक थोड़ा सा, आप ये नहीं कह सकते खराब रैंक है, आईएएस वाला रैंक है, बट हर बच्चा चाहता है कि मैं अमंग द टॉप पर जाऊं, मुझे अपने मनपसंद का कार्डर मिले। सो वो वाला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। इनके अब एसए में 123 मार्क्स हैं, खराब मार्क्स नहीं, अच्छे मार्क्स हैं। जीएस में 408, अगेन आप ये नहीं कह सकते कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं कोई दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन इनकी बहुत अच्छी थी, ऑप्शनल में इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। इंटरव्यू में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है, 165 मार्क्स हैं, जो कि आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इंटरव्यू में इनके थोड़े बेटर मार्क्स होते तो रैंक शूटअप कर जाता, बट अगेन अब आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि इनकी जी इंटरव्यू में प्रेपरेशन और अच्छी कर सकते थे, उस दिन की बात होती है, कहीं ना कहीं लक फैक्टर यहाँ काउंट कर सकते हो आप। अब रैंक 315 की भी हम बात कर लेते हैं। जीएस में आए हैं 412 नंबर। अब कोई आप अगर रैंक 22 की बात करोगे तो उनके हैं 419, तो आप इसको देखते हुए ये नहीं कहोगे कि हाँ जी इनके बहुत ही बिलो एवरेज मार्क्स हो गए हैं जीएस के अंदर, ठीक मार्क्स हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ वाला लिया था और उसके अंदर भी बहुत अच्छा एक्सेल किया है। इनकी कमी जो रह गई, इनका जो बैड लक था वो था इंटरव्यू, सिर्फ 135 मार्क्स, बहुत कम मार्क्स हैं। सो 135 की वजह से इनका रैंक पहुंच गया 315। अगर यही मार्क्स कहीं एवरेज मार्क्स की रेंज में होते तो ये भी अमंग द टॉपर्स आए होते। सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको एक टॉपर बनाती हैं, और वही चीज़ आपको अगर उसमें आप काम नहीं करोगे तो आपको लिस्ट से बाहर कर देगी। सो आपका मेन एजेंडा ये रहना चाहिए कि जीएस की प्रिपरेशन आपकी एक अच्छे ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एक लेवल है, थ्रेशोल्ड लेवल है, वहां तक आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपकी एसए की भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली हो जाती है, तो आप अपना बेस्ट दे के आओ और बाकी आप अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दो कि ठीक है एग्जामिनर आपके आंसर्स को किस तरह से वैल्यूएट करता है, वो आपकी बाद में किस्मत की बात है। बट ऑप्शनल का डिसीजन वो किस्मत की बात नहीं है, वो आपके हाथ में है, वो आपको डिसाइड करना है कि ऑप्शनल सही कौन सा है। ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी पे भी मैंने अलग से एक सेशन बना रखा है, उसको देखो। ऑप्शनल के अंदर अच्छे से मास्टरी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो डैट आपके मैक्सिमम मार्क्स वहां से आप डिराइव कर सको। एक ही चीज आपको यूपीएससी ने आपके हाथ में दी है, ऑप्शनल की सिलेक्शन, बाकी कुछ नहीं दिया है। अगर उसका भी एडवांटेज नहीं उठाओगे तो लिस्ट में कहीं नहीं दिखोगे, ये चीज मान के चलो। उसके अलावा जब इंटरव्यू होता है, क्योंकि आपने रिटर्न में अच्छा काम कर रखा है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा काम करो, मॉक इंटरव्यूज अच्छे से दो, सो डैट आपकी कमियां आपको पता चल सके, हाईलाइट हो सके, आप उन पे काम कर सको और फाइनली अपने आप को एक अच्छे वे से प्रेजेंट कर सको इंटरव्यू में, सो डैट एटलीस्ट आपके एक एवरेज रेंज में तो मार्क्स हो। इस तरह से आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इस वजह से आप कहीं ना कहीं अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद भी लिस्ट में या तो पीछे चले जाते हो या लिस्ट से बाहर हो जाते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको अपनी मेंस प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिलेगा, एक आपको सही डायरेक्शन मिली है, कहीं ना कहीं आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करने में हेल्प मिलेगी। सो जल्द मिलेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।